नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मा सीखो। चलिए भाई, आज का टॉपिक है डी फार्मा फर्स्ट ईयर। आज है फार्मास्यूटिक्स, सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। फिल इन द ब्लैंक्स, बीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एमसीक्यू टॉप 20 एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन जो आ सकते हैं पेपर में। चलिए हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चलो क्लियर कर देता हूँ। डी फार्मा फर्स्ट ईयर टॉप 20 प्रीवियस ईयर फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नंबर 1, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट। भाई जो चेचक वैक्सीन को किस तापमान पे रखते हैं? चेचक वैक्सीन किस तापमान रखते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आंसर टिक करना। आपको इसमें याद करना है बस 2 से 8 डिग्री, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, इतना याद। स्मॉल पॉक्स जो होते चेचक वैक्सीन किस तापमान पे रखते हैं? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। आप याद कर लो बस, इसमें कुछ ज्यादा कुछ देखना नहीं है। देखो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा याद करो, ताकि आप पेपर में अच्छे से परफॉर्म करो। कम टाइम में पास होने की सोचो, बस पास हो जाओ। क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पास होने की सोचिए, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, बस हो गया। ताकि आराम से मैंने वीडियो डाला है कैसे डी फार्मा या फार्मेसी में कैसे कॉपी लिखना है, आप उसे देख लेना, ताकि आपको थोड़ा भी बहुत पता होगा तो आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? लो रेंजेस रिक्वायर्ड हाई परसेंटेज ऑफ। लोरेंजेस में किसकी मात्रा अधिक होती है? किसकी मात्रा अधिक होती है? भाई लोरेंजेस क्या होता है? डाइल्यूएंट होता है। डाइल्यूएंट क्या होता है? जो घुलता है। आपने कभी स्ट्रेप्सिल, कोफ्लेट या लोरेंजेस की आती है एलेक्स टैबलेट, उसमें जब हम कहते हैं ना बिना पानी से डिजोल्व हो जाती है, उसे ही बोलते हैं लोरेंजेस। लोरेंजेस किस लिए? कभी जब किसी को कफ हो जाएगा, गले में खराश हो जाती है, तब उसे लोरेंजेस देते हैं। आपको पता होगा, मेडिकल स्टोर पे आपने कभी देखा हो तो। ठीक है, स्ट्रेप्सिल दे देते हैं, कोपलेट दे देते हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि उसमें क्या होता है, किसकी मात्रा अधिक होती है? जब कहते हैं ना डाइल्यूएंट उसे बोलते हैं जो डिजोल्व हो जाता है बिना पानी के भी। हमने खाया और उसे चूसते रहते हैं तो वो डिजोल्व हो जाती है, उसी को बोलते हैं डाइल्यूएंट। इतना समझ आया क्या? इतना समझ आया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना करके दूसरे सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है, ताकि सारे सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो हम क्लियर पास हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है? जल्दी जल्दी करते हैं, बस हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करते। विच डोजेस फॉर्म इज सेमी सॉलिड। कौन सा डोजेस फॉर्म होता है जो सेमी सॉलिड होता है? सेमी सॉलिड, ध्यान से, सेमी सॉलिड कौन सा होता है? एलिक्जर नहीं होता, लिक्विड में होता। टैबलेट भी नहीं होता। पेस्ट होता है जो सेमी सॉलिड होता है। जो आप ब्रश करते हैं वो भी सेमी सॉलिड होता है। ब्रश करते हैं, कोलगेट आता है आपके घर पे, तो उसे ही बोलते हैं क्रीम। ये पेस्ट होता है, पेस्ट। ठीक है, आपने सुना होगा टूथ पेस्ट, उसे ही बोलते हैं पेस्ट। लिंटस नहीं होता। ठीक है भाई, हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पेस्ट पे हम टिक कर देते हैं भाई। ठीक है, लो पेस्ट पे टिक कर दिया। हमें 3 क्वेश्चन हमने पढ़ा, तीनों हमें याद हो गए। हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था? स्मॉल पॉक्स को किस तापमान पे रखते हैं? स्मॉल पॉक्स को किस तापमान पे रखते हैं? 2 से 8 डिग्री रखते हैं, सेल्सियस रखते हैं। दूसरा मैंने क्या पढ़ा? दूसरा वो पढ़ा कि लोरेंजेस रिक्वायर्ड हाई परसेंटेज। लोरेंजेस में कौन सी मात्रा अधिक होती है? डाइल्यूएंट, जो जल्दी से घुल जाता है उसे ही डाइल्यूएंट बोलते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा? जो विच आर डोजेस फॉर्म इज सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड कौन सा डोजेस फॉर्म होता है? पेस्ट होता है। जो पेस्ट होता है आपने देखा होगा, जैसे टूथपेस्ट होता है वो होता है, नॉर्मली आपको पता होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन सारे पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि मेरे 20 में 18, 10, 20 जितने भी सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर लिखना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं आ रहा था तो और भी मैं बताऊंगा, तो ताकि आराम से समझ आएगा, कि मैं समझ पाऊंगा कि मैं इस कंटेंट लेवल जो बना के दे रहा हूँ थोड़ा सफिशियंट है और अच्छा इसमें क्वालिटी बढ़ाऊं, ताकि आप कमेंट करना। ठीक है भाई, चलो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन, चलो, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। जो फिल्ट्रेशन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? फिल्ट्रेशन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? डॉर्सी लॉ पे। स्टोक्स लॉ नहीं होता, किक्स लॉ नहीं होता है, रिटेंगर्स लॉ नहीं, डॉर्सी लॉ आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो आप कमेंट करना, मैं सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज
एकदम इंपॉर्टेंट चीज बना के दे दूंगा, ताकि आप उतना पढ़ लेना, आराम से क्लियर पास हो जाओगे। अब मैं इसे एमसीक्यू में सारी चीजें डिफाइन करूंगा तो लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ताकि आप अपना एक बस आपका 1-2 मार्क्स ऐसे क्लियर होता चला जाए, जितना भी पढ़ो ताकि आपको क्लियर आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर लगा दिया, ठीक है भाई, इतना पता चल गया। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन किस पे बेस होती है? डॉर्सी लॉ पे होती है, डॉर्सी लॉ। चलो चौथा क्वेश्चन, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, 4 हमें याद हो गए हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंटर्ड ग्लास फिल्टर फॉर स्टाइल फिल्ट्रेशन इज, स्टाइल फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा ग्रेड उपयोग किया जाता है? भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सिंटर्ड ग्लास के लिए कौन सा ग्रेड उपयोग किया जाता है? भाई 4 ग्रेड, एक नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है, तो 4 ग्रेड होता है, बस इतना याद कर लो, बस हो गया, ठीक है भाई। चले क्या हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन को देखो, पढ़ो भाई, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, तुम्हारा पेपर है, ध्यान से देखो, बस अभी कंटिन्यूस एकदम फोकस लगा के पढ़ो, एकदम फोकस, ताकि एकदम एक बार ही पढ़ लो, आपका माइंड में सेट हो जाए, ताकि आपको दिक्कत हो बार बार रिपीट करने के लिए, याद करने के लिए। अब बार बार वीडियो देखो, तो आप बस कंसंट्रेशन बना के रखो, बस आराम से पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से पास हो जाओगे। थर्मोलेबाइल ड्रग आर ड्राइड बाई, ठीक है, ताप संवेदनशील दवाओं को किससे सुखाया जाता है? भाई तापमान, ताप, जैसे थर्मोलेबल संवेदनशील, सेंसिटिव जिसे बोलते हैं, ताप संवेदनशील दवाओं को किससे सुखाया जाता है? भाई फ्लूइडाइज बेड से नहीं होता। फ्रिज ड्रायर आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, फ्रिज ड्रायर होता आपके कॉलेज में देखा होगा, अगर नहीं भी देखा आपने, फ्रिज ड्रायर होता। अगर आप कमेंट करते हो फ्रिज ड्रायर कैसा होता है, उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा वीडियो में। अगर आप कमेंट करोगे कि मुझे भैया नहीं पता है फ्रिज ड्रायर कैसा होता है, मुझे देखने का मन है, तो आप कमेंट करना, मैं इसे जरूर आपको दिखा दूंगा, ठीक है, पढ़ा दूंगा इसके बारे में। वैक्यूम ड्रायर नहीं होता, ट्रे ड्रायर। अगर इसमें से आपको थर्मोलाइट ड्रग में, और अगर इसमें से कोई ड्रायर आपको देखना है या अगर पढ़ना है, जिसका आपका मन करे, क्यूरियोसिटी आपकी हो, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। इसमें कौन सा हमने लगाया? फ्रिज ड्रायर लगा दिया, ठीक है भाई। चलो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन वो है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन, किसने पहला टीका किसने बनाया था? पहला टीका भाई, पहला टीका, वैक्सीन सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? चलो देखो किसने किया था पहला, बस ऐसे याद करो, एडवर्ड जेनर, ठीक है भाई, इतना याद कर लो बस, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बस। लुइस पाश्चर नहीं कर रहे थे भाई, ये तो केमिस्ट्री का होगा, ये तो ब्लड के रिलेटेड किलर्स एंड लैंड स्टेनर, जोसेफ, ये सारे नहीं होंगे, ठीक है भाई। चलो 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा? फार्मास्यूटिक्स है, सिर्फ आप लिख के आना अच्छे से, सारी चीज मैंने जैसे बताया है, और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप देखो एमसीक्यू कर लोगे आराम से, और भी बता दूंगा, पढ़ा दूंगा अच्छे से, एकदम बिल्कुल सॉलिड चीज पढ़ा दूंगा, ताकि आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। चलो नंबर 8 क्वेश्चन क्या है? डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट क्या होती है? शुगर कोटेड टैबलेट को विघटन, डिसइंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना होता है, कितने समय में डिजोल्व हो रही है, डिजोल्व मतलब घुल रही है। अब समझ आया? बिल्कुल हिंदी बताता रहा हूं ना भाई। देखो 15 मिनट 30 मिनट 2 आवर्स भाई। डिसइंटीग्रेशन टाइम शुगर कोटेड, ये ध्यान रखना कौन सी कोटेड है, शुगर कोटेड। अगर पूछेगा तो आपको सिर्फ लगा देना है 60 मिनट, 60 मिनट भी पूछ सकता है, 1 आवर से पूछ सकता है, 1 घंटे। आपको क्वेश्चन एग्जामिनर तुम्हें घुमा देगा तो घूमना नहीं है, तुम्हें घूमना नहीं है, 60 मिनट या 1 आवर या 1 घंटे तो लगा देना फटाक से, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 9 नंबर। देखो ये तो क्वेश्चन आता ही है, हर बार क्वेश्चन आता है भाई, देखो इसे याद कर लो बिल्कुल। सिंपल सिरप कोटेड कंटेन, सिंपल सिरप में क्या होता है? सिंपल सिरप में क्या होता है, कितना परसेंट है भाई? शुगर होता 50%? नहीं भाई, 50% नहीं होता है, ये होता 66.7% शुगर। वेट बाई वॉल्यूम होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है, इसकी यूनिट ध्यान से देख लेना, W ऐसे लिखा रहेगा, W वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे साफ क्लियर शब्दों में लिख देता हूँ, 66.7
वेट बाई वॉल्यूम होता है, इसे ध्यान में रख लो। सिंपल शुगर, सिंपल सिरप कंटेन में क्या होता है, ये याद कर लो बस। ठीक है भाई, ये जरूर पूछा जा सकता है, ये जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया आपको आपको मैंने 9 क्वेश्चन बताए, 9 आपको याद हो गए होंगे भाई। चलो, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, चलो पढ़ते रहो, बस हो गया। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन क्या है। चलो भाई ध्यान से देखो इधर, ध्यान से, क्या है 10वां क्वेश्चन, क्या है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। हिंदी में देखिए, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सबसे अच्छा छोटा साइज कौन सा है। अभी यहाँ पे पूछेगा, देख क्वेश्चन को मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब पेपर में जब भी करना आप, पेपर जब भी आप एग्जाम होगा, आप ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसका आंसर सही से लिखना। ठीक है बस, क्योंकि कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन कुछ और कह रहा, आंसर तुमने और कर रहे हो, तुम्हारा कट जाएगा, तुम्हें आता भी रहेगा तब भी तुम्हारा नंबर कट सकता है। तो इसलिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ना बस। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सबसे छोटा साइज क्या होता है, 5। 5 होता है, आप याद कर लो इसे, 5 होता है, 5। ठीक है, इतना देख लो। देखो चलो, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर पे। 11वां क्वेश्चन क्या है, इफरवेसेंट, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कंटेन, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स में क्या होता है भाई। इफरवेसेंट वो होते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, पाउडर जो दानेदार होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड होते हैं। ये इसका आंसर है, क्या होगा ये। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, शुगर, शुगर नहीं होता, बहुत ज्यादा वो होता, प्रोटीन भी नहीं होता, ऑयल नहीं होता। तो सिर्फ इसका मतलब समझो, इफरवेसेंट का मतलब क्या होता है। इफरवेसेंट का मतलब वो होता है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, जो दानेदार होते हैं, थोड़े से दानेदार होते हैं, ताकि आप समझ आए, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। दानेदार ग्रेन्यूल्स जिसे बोलते हो आप। सोडियम बाइकार्बोनेट आपने कॉलेज में देखा होगा, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, दानेदार थोड़ा सा होता है। सिट्रिक एसिड भी होता है, व्हाइट सा, हल्का व्हाइट सा होता है, दानेदार होता है। सिट्रिक एसिड का यूज बहुत बढ़िया बढ़िया भाई प्रैक्टिकल में होता है। टार्ट्रिक एसिड आपने देखा होगा। ठीक है, चलो मैंने बता दिया, इसका आंसर क्या होगा, पहला ही होगा। ठीक है, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या होता है। चलो टाइम, चलो 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है, एजेंट एडेड टू आई ड्रॉप टू प्रोलॉन्ग कंटेंट। क्या आई ड्रॉप में संपर्क, आई ड्रॉप में संपर्क बढ़ाने वाला एजेंट क्या है भाई। संपर्क बढ़ाने वाला क्या होता है, संपर्क, थिकनिंग। इसमें क्या कौन सा आंसर है, प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, कलरिंग नहीं होगा, स्वीटनर, स्वीटनर ये तो होगा ही नहीं भाई। देखो क्वेश्चन देख के ही जब आपका ये 4 ऑप्शन है तो एलिमिनेट करना सीखना करो। एलिमिनेट पहले, अगर नहीं पता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है आपको तो नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो उसको एलिमिनेट करो, एलिमिनेट भाई। क्या ड्रॉप से रिलेटेड मीठा, स्वीटनर मतलब मीठे से रिलेटेड कुछ होगा ही नहीं इसमें। तो अब हमारा क्या हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। कलरिंग से भी नहीं होगा भाई, कौन क्या आई ड्रॉप होते हैं कुछ, क्या वो कलरफुल होते हैं, नहीं होते, ये भी कैसे कर, प्रिजर्वेटिव नहीं होते इसमें। थिकनिंग एजेंट होता है, गाढ़ा करने वाला एजेंट होता है। इसमें क्या पूछा है, एजेंट एडेड आई ड्रॉप टू प्रोलॉन्ग कंटेंट, जो लंबे टाइम से होता है उसे बोलते हैं थिकनिंग। आप जब डालते हो आंख में तो थोड़ा सा गाढ़ा टाइप, विस्कस टाइप का होता है आई ड्रॉप, जो लंबे टाइम तक टिका होता है। अगर एकदम बिल्कुल पानीदार होगा तो वो तो निकल जाएगा ना भाई तुरंत, पानीदार बिल्कुल। चलो, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड। देखो सॉल्वेंट, सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट देखो क्या होते हैं। सॉल्वेंट का मतलब देखो एकदम एक वर्ड में याद कर लो, सॉल्वेंट जो होता है वाटर के टाइप का होता है, पानी जो होता है उसे याद कर लो, उसे ही सॉल्वेंट होता है। आपने कभी देखा होगा एक्सट्रैक्शन, अभी कभी आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, सॉक्सलेट होते हैं, एक सॉक्सलेट अपरेटस होता है जो एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए होता है, जो कि जो कोई भी केमिकल, कोई भी केमिकल को स्टूडेंट को निकालने के लिए होता है। जैसे रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल क्या होते हैं, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, उसमें से कुछ सीड जैसे हो गई, उसमें से कांस्टेंट निकालने के लिए, एल्कोलॉइड जैसे कि कुछ टेनिन्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे इथेनॉल और वाटर को सॉल्वेंट के ऐड में रूप कर ऐड करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन लगाते हैं, एक्सट्रैक्शन उसे ही बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन में उपयोग होने वाला सॉल्वेंट क्या होता है, उसे हम बोलते हैं जो मेस्ट्रम, मेस्ट्रम उसे ही बोलते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने समझा दिया। जो सॉल्वेंट होता है वाटर होता है, जैसे हर्बल ड्रग के लिए होता है, रिलेटेड मिस्ट्रम वर्ड यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मिस्ट्रम। ठीक है, इतना समझ आया, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा, आप कमेंट करना भैया ये वाला 14-13 नंबर का क्वेश्चन मुझे दोबारा बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो एक्स
एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक थिकनिंग एजेंट क्या होता है? अकार्बनिक गाढ़ा करने वाले एजेंट का नाम बताइए भाई। बेंटोनाइट, आप कोई वो देखा कभी आपने लैब में वो बनाया होगा, कोई फॉर्मुलेशन बनाते हो तो आप बताते हैं कि बेंटोनाइट यूज करो गाढ़ा करने के लिए। बेंटोनाइट जो होता है, बेंटोनाइट कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, डब्बे में होता है, ऐसे लिखा होता है बेंटोनाइट। अगर आप कॉलेज जाते हो तो उसमें देखना कि बेंटोनाइट कैसा होता है। बेंटोनाइट नहीं देखा आपने तो मुझे बताना, मैं बेंटोनाइट आपको दिखाऊंगा कैसा होता है बेंटोनाइट पाउडर, जो कि कोई प्रोडक्ट बनाते हैं आप फार्मास्यूटिक्स में, अपने लैब में देखा होगा, यूज करा होगा, फॉर्मुलेशन बनाई होगी तो उसमें यूज कराते हैं। जैसे क्रीम वगैरह बनाते हो आप तो उसमें कहते हैं बेंटोनाइट ऐड कर दो। बेंटोनाइट क्या करवाता है कि वो जो आपका वो होता है क्या तो प्रोडक्ट होता है उसे थिकनिंग कर देता है, थिकनिंग गाढ़ा कर देता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो चलो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, पेस्टरीज आर यूज। भाई पेस्टरीज क्या होती है? पेस्टरीज जो वजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करते हैं उसे ही पेस्टरीज करते हैं। पेस्टरीज कहाँ यूज करते हैं भाई? पेस्टरीज कहाँ यूज करते हैं? ओरल, ओरल में नहीं करते, वजाइनल में करते हैं। पेस्टरीज जो इंसर्ट करते हैं वजाइनल में उसे ही बोलते हैं पेस्टरीज। जैसे उसका नाम है पेस्टरीज का, बीटाडीन से आता है, कुछ मार्केट में बीटाडीन के ऐसे आएगा, ठीक है, इतना बड़ा बॉक्स आता है पेस्टरीज का, ठीक है, ऐसे डब्बे से आता है, ठीक है, इसके अंदर होता है पेस्ट्रीज। अगर आप पेस्ट्रीज को देखना है तो बताना, पेस्ट्रीज भी दिखा दूंगा भाई कैसा होता है, ठीक है। चलो नेजल, नेजल में नहीं होता, आई में नहीं होता। पेस्ट्रीज कहाँ यूज करते हैं? वेजाइनल में, वेजाइनल योनि में, ठीक है भाई, इतना समझ आया। चलो टॉक्साइड्स आ रहे हैं, टॉक्साइड्स क्या होते हैं? टॉक्साइड क्या होते हैं? चलो टॉक्साइड क्या होते हैं बताओ, टॉक्साइड क्या होते हैं? एक्टिव, एक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं। इन उसमें टॉक्साइड में क्या होता है? इनएक्टिव, इनएक्टिवेट, इन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, निष्कर्षित विष होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होते, वैक्सीन भी नहीं होते, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये इनएक्टिवेट टॉक्सिन, ठीक है। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या? एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? जो इम्यून से सिस्टम होता है, इम्यून, देखो आपने इम्यूनोलॉजिकल, सब लोग जैसे कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था, तो सब लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कभी तुलसी ले रहे हैं, तुलसी का काढ़ा ले रहे हैं, और जैसे कि नारियल ले रहे हैं, नारियल पानी ले रहे हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तब जब वैक्सीन नहीं बनी थी, तो जब वैक्सीन बन गई तो उसमें यूज करते हैं। क्या लिख रहा है? एग्जाम्पल है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जैसे वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता करता है? वैक्सीन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तब वैक्सीन आई तो फिर उसे हम फिर सारे ने वैक्सीन कराया, टीकाकरण जिसे बोलते हैं, सारे लोग ने कोविड में टीकाकरण लगाया। क्या नाम था? कमेंट करके बताना। कोवैक्सीन नाम था, कोविडशील्ड नाम था वैक्सीन का नाम, ठीक है भाई। चलो एग्जाम्पल, चलिए 17 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज आल्सो नोन एज। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या होता है? इसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे, एग्जामिनर आपका टीचर पूछे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज, देखो फार्माकोपिया के स्पेलिंग में अगर आपके प्रैक्टिकल वाइवा जब होगा तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, चलो फार्माकोपिया क्या होता है, कितने एडिशन होते हैं, तो स्पेलिंग बता दिया, पूछ लिया तो आप याद करने लेना। जैसे बीपी होता है, आपने दवाइयों के पीछे लिखा होता है, दवाइयों के पास आईपी, साल्ट लिख के आईपी लिख, जैसे एलिक्जर आईपी लिख दिया, लिंटस आईपी लिख दिया, बीपी लिख देता है। बीपी आपने देखा होगा, कभी डब्बा उठा के देखना, उस पर आईपी बीपी लिखा होता है। आईपी बीपी का मतलब क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड फार्माकोपिया होता है। ये फार्माकोपिया होते हैं जो कि एक रेफरेंस बुक होती है, रेफरेंस बुक होती है जो कि फॉर्मुलेशन बनाने की, अगर हम दवाई कोई बना रहे हैं तो एक रेफरेंस होता है, उससे बनाते हैं। जैसे आपने आपके कॉलेज में क्रीम बनवाया, सिरप बनवाया, तो एक फार्माकोपिया होती है जो इंडियन फार्मा, ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसमें सारे कुछ डिजाइन होता है, उससे रेफरेंस लेके हमने बनाया, ठीक है। और ठीक है, इतना बता दिया। इसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज आल्सो क्या नाम? मार्टिनडल, मार्टिनडल, ठीक है, मार्टिनडल, ठीक है। चलो पहला आंसर सही होगा, मार्टिनडल। चलो 19वां नंबर क्या? 19वां नंबर क्या क्वेश्चन क्या है? चलो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट। भाई फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा, भाई 10वीं में तुम 10वीं पास करके क्या फार्मासिस्ट बन सकते हो? बिल्कुल नहीं बन सकते। 12th में 12वीं भी नहीं कर सकते, बीएससी भी नहीं कर सकते, तो आप डी फार्मा कर रहे हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए डी फार्मा जो आप कर रहे हो, ठीक है भाई, डी फार्मा कर रहे हो, डी फार्मा।
क्वालिफिकेशन, जैसे आप फार्मासिस्ट बनोगे, ठीक है भाई, मेरे फ्यूचर फार्मासिस्ट, ऑल द बेस्ट, आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो बिल्कुल, आप बस पढ़ते रहो, बस हो गया। मैं सारी वीडियो आपको टाइम टाइम दे दूंगा, कंप्रेस फॉर्म में दे दूंगा, सॉलिड चीज दे दूंगा, ताकि आप पास हो जाओ एकदम बिल्कुल, टेंशन मत लो। चलो चलो 20वां क्वेश्चन क्या है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज यूज्ड। भाई डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, स्ट्रेंथ को कलर में, टेस्ट में नहीं भाई, ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट। भाई देखो डिसइंटीग्रेशन का मतलब, वर्ड का मतलब समझ लो कि ब्रेक डाउन होता है, टूटना, ठीक है, टैबलेट को तोड़ते हैं उसे ही बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट, ठीक है, इतना याद कर लो। चलो हमने 20 क्वेश्चन कर लिया है, हमने 20 क्वेश्चन कर लिया भाई, ठीक है। चलो एक बार दोबारा सर रिपीट कर दे, क्या आप बोलो तो। चलो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और 20 क्वेश्चन आप अपने माइंड में सेट कर लो, बस एक बार देखने की जरूरत है, बस हो गया। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड, कितने डिग्री पे करते हैं, 2 से 8 डिग्री पे करते हैं, 2 से 8 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लोरेंजेस से रिक्वायर्ड हाई परसेंटेज किसका होता है, डाइल्यूएंट में होता है, डाइल्यूएंट में होता है। विच डोज फॉर्म सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड क्या होता है, सेमी सॉलिड क्या होता है, पेस्ट होता है। चौथा क्वेश्चन क्या है, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन क्या होता है, डोर्सी लॉ पे होता है, डोर्सी लॉ पे होता है। सेंटर ग्लास फिल्टर इज स्ट्राइल फिल्ट्रेशन किसे बोलते हैं, 4 ग्रेड में, ग्रेड 4 होता है। पांचवा छठा क्वेश्चन क्या, थर्मोलेवाइड ड्रग क्या होता है, ड्राइड फॉर्म क्या होता है, फ्रीज ड्रायर में होता है, फ्रीज ड्रायर में होता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन, किसने किया, तो पहली वैक्सीन किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है भाई। 8वां क्वेश्चन क्या है, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टाइम क्या होता है, कि 60 मिनट या 1 घंटा होता है, 60 मिनट 1 घंटा होता है भाई, समझ में आया कि नहीं है, जल्दी जल्दी देखो भाई। 9वां क्वेश्चन, सिंपल सिरप में कंटेन क्या होता है, 66.7%, 66.7% वेट बाई वॉल्यूम, याद कर लेना, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है, ग्रेड 5, साइज 5 होता है, ठीक है। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कंटेन क्या होता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड होते हैं, ठीक है। चलो 12वें नंबर पे चलते हैं, कौन सा एजेंट यूज करते हैं, आई ड्रॉप प्रो, लंबे टाइम के यूज करने के लिए कौन थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है भाई। और एक और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें कि आई ड्रॉप, जो आई ड्रॉप होती है, जो ड्रॉप कितने दिन तक चलती है, अगर जब हम ओपन करते हैं, कोई भी ड्रॉप होती है जो ओपन करते हैं वो 30 दिन तक चलती है, उस 30 दिन तक होती है, ठीक है, एक्टिव होती है, उसमें 30 दिन तक होता है, जो उसकी एफिकेसी बढ़िया होती है, जो 30 दिन तक लिए यूज कर सकते हैं, बस हो गया। अगर आपसे पूछे तो कितने दिन, 30 दिन, ठीक है भाई। चलो 13 सॉल्वेंट यूज का एक्सट्रैक्शन के लिए मास्ट्रम होता है, मेंस्ट्रम होता है, और कौन सा होता है, एग्जांपल है इनऑर्गेनिक थिकनिंग एजेंट के लिए क्या होता है, बेंटोनाइट होता है, बेंटोनाइट होता है। पेस्ट्रीज किस लिए यूज करते हैं, वेजाइनल यूनिन, जो फीमेल पार्ट के प्राइवेट पार्ट में यूज होता है, ठीक है भाई। चलो टॉक्सॉइड क्या होते हैं, जो इनएक्टिवेट टॉक्सिन होते हैं। और एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मैंने बताया, मेट्रिंडल बोला मैंने, ठीक है भाई। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, रजिस्ट्रेशन के लिए डी फार्मा होती है। डिसइंटीग्रेशन इज यूज किस में होता है, ब्रेकडाउन के लिए, टैबलेट के लिए होता है। चलो अब हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, आ गया थोड़ा सा है बस, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं बस, ठीक है। चलो डी फार्मा फर्स्ट ईयर, फिल इन द ब्लैंक्स, पीआईक्यू स्टाइल में चलो करते हैं भाई, ध्यान से जल्दी जल्दी कर दे। देखो द फुल फॉर्म ऑफ एचएलबी एक स्केल होती है भाई, एक स्केल होती है ऐसे करके, जो लिक्विड को मेजर करती है, एक स्केल होती है। चलो बस इसका फुल फॉर्म पूछेगा, बस हो गया, कुछ नहीं। फुल फॉर्म देखो, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। एचएलबी का फुल फॉर्म याद कर लो भाई, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक और बैलेंस होते हैं, बस इतना याद करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड मिनिमम, भाई मैंने बताया कितना होता है, नहीं बताओ जल्दी से, बताओ कितना, मतलब 60 मिनट होता है। देखो अभी मैंने बताया, तुरंत ही बताया कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है, यहाँ पे 60 मिनट लिख देना, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिंपल सिर्फ आईपी, जब आईपी पूछेगा तभी बताना भाई, जो मैंने बताया 66.7% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम। देखो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं का, सिंपल सिर्फ कंटेंट आईपी पूछेगा तो 60.7 लिख देना बस, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लिख देना, बस हो गया भाई, ये सही हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, ग्रेड 5 साइज क्या यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। चलो इफरवेसेंट ग्रैन्यूल कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट सिट्रिक एसिड, क्या होगा, टार्ट्रिक एसिड। यहाँ इसके आगे हमने क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, ये ऑप्शन में आएगा टार्ट्रिक एसिड। अगर आपको पता होगा इफरवेसेंट ग्रैन्यूल पार्टियम कैसे किससे बनता है,
सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है और सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड से बनता है। बस हो गया। ठीक है भाई, छठे क्वेश्चन पे द एजेंट एडेड बाय आई ड्रॉप प्रोलॉन्ग कंटेंट टाइम कॉल्ड, क्या होता है? थिकनिंग एजेंट होता है। थिकनिंग एजेंट किसे बोलते हैं? जो विस्कोसिटी इंक्रीज कर देता है। एजेंट विस्कोसिटी किसे बोलते हैं? जैसे तुमने जैसे तुम ले लो, थोड़ा सा पानी ले लो, 100 ml 50 ml पानी ले लो और उसमें क्या कम से कम 100 ग्राम चीनी डाल दो, 200 ग्राम चीनी डाल दो, उसे मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा? चाशनी टाइप का बन जाएगा। उसे बोलते हैं विस्कस, विस्कोसिटी बोलते हैं उसे, गाढ़ापन को ही बोलते हैं विस्कोसिटी। अब समझ आ गया होगा, बिल्कुल देसी भाषा में मैंने समझा दिया। ठीक है भाई, चलो चलो 7वां नंबर का क्या है? द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? सॉल्वेंट का मिश्रण होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो ठीक है एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए होता है। द फर्स्ट वैक्सीन वाई डेवलप किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है भाई, चलो 9वां नंबर है स्मॉल वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जिसे बोलते हैं चेचक। चेचक किसके कितने डिग्री पे वैक्सीन को स्टोर करते हैं? 2 से 8 डिग्री करते हैं। ठीक है भाई, द थर्मोलेवाइड सब्सटेंस आर ड्राइड बाय द ड्रायर। कौन सा ड्रायर होता है? संवेदनशील पदार्थों को ड्राई करने के लिए फ्रिज ड्रायर होता है भाई। ठीक है भाई, फ्रिज ड्रायर होता है, ये मैंने बता दिया सारे ऊपर क्वेश्चन में। बस 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, बस दो क्वेश्चन। फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन के डॉर्सी लॉ। डॉर्सी लॉ होता है, डॉर्सी लॉ नहीं पता मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। डॉर्सी लॉ और भी क्वेश्चन है एक का। पेस्ट्रीज आर यूज बाई रूट। कौन सा रूट है? वेजाइनल रूट होता है, वेजाइनल, यूनि में यूज करते हैं। ठीक है, वेजाइनल में। ठीक है, जिसे बोलते हैं फीमेल के प्राइवेट पार्ट में यूज करते हैं इसे, वेजाइनल जिसे बोलते हैं पेस्ट्रीज। ठीक है, पेस्ट्रीज गूगल पे डालना, देख लेना कैसे दिखता है। ठीक है, चलो टॉक्साइड कहता है इनएक्टिवेट होता है, इसे छोड़ो, हो गया तुम्हें पता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज नोन एज किसे बोलते हैं? मार्टिंडल को, मार्टिंडल को। ठीक है, 15 नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है फार्मासिस्ट के लिए? फार्मासिस्ट के लिए कौन से होता है? डी फार्मा। डी फार्मा मिनिमम रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो आप मेडिकल स्टोर चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है? डी फार्मा होता है भाई। टेंशन मत लो भाई, आपने कर लिया फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन सारे तो आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। चलो, और आपको क्या चीज प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज की दिक्कत हो रही है भाई? आपको नहीं क्या समझ आ रहा है बता देना, मैं आपको कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। फार्मास्यूटिक, थैंक यू भाई, थैंक यू। और आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपको कोई से भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही कि नहीं समझ आ रहा भैया, तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा। कहते ना भैया इस सब्जेक्ट में मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आराम से समझ लेना, पास हो जाओगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। और जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ो और ध्यान से। ठीक है, आराम से ध्यान से फोकस करके पढ़ो। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई, फ्यूचर फार्मासिस्ट, थैंक यू।